दीपक जी, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। जैसे आपने भारत समाचार के ब्रजेश पाठक का जिक्र किया, पहले खुशी दुबे जेल में थी। ब्रजेश मिश्रा का जिक्र किया, सॉरी। पहले जैसे खुशी दुबे जेल में थी 1 साल तक, तो एक मुद्दा बना कि ठीक है, आपने विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया, गुंडा था, मार दिया, लेकिन 3 दिन पहले जो लड़की आई थी ब्याह शादी करके, उसको 1 साल तक आप उसकी जमानत नहीं होने देने। अपर महाधिवक्ता खड़े हो जाती है उसका विरोध करने के लिए। तो मैसेज आता है कि आप इंटेंशनली नहीं चाहते हैं कि खुशी बाहर है। दूसरा मैसेज गया ब्रजेश मिश्रा का कि, और ये बात कही गई, और मैं बड़ा हैरान था कि पत्रकारों को भी अब इस खेल में बनने लगा, लेकिन कल से और परसों से लगातार ये मैसेज चल रहा है कि मीडिया का एकमात्र मालिक लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में है, बड़े उसमें, तो ब्रजेश मिश्रा है। तो ब्राह्मण आदित्य। और तीसरी बात जो चर्चा चल रही है, मैं उसकी बता रहा हूँ दीपक जी, वो चर्चा तीसरी और नहीं है। तीसरी चर्चा और क्या चल रही है, यूपी का एक बहुत चर्चित कांड हुआ डीएचएफएल का, पावर कॉर्पोरेशन का। एपी मिश्रा केवल 2 दिन के लिए वो उस चार्ज पे थे। 20 करोड़ के आसपास उन्होंने ट्रांजेक्शन किया और शायद 90% वापस लिया गया। उसमें सारा पैसा जो 1000, 1500, 2000 करोड़ का था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डीएचएफएल को दिया गया। उनके जो उस समय के आईएएस थे, जो पावर कॉर्पोरेशन के, वो लगातार प्रमोशन पाते चले गए। और 2 साल बाद जब कोर्ट ने भी कहा सीबीआई से कि यार 2 साल में कुछ ढूंढ ही नहीं पाए एपी मिश्रा के खिलाफ, कोई ट्रेल ही नहीं मिली, तो दैनिक जागरण में खबर छपती है कि मुख्यमंत्री बहुत नाराज हुए और मुख्यमंत्री ने बुला के फटकार लगाई कि एपी मिश्रा की जमानत कैसे हो गई। और दीपक जी, बड़ी हैरानी वाला करने वाला एक कागज मेरे पास आया। पावर कॉर्पोरेशन के एक अफसर की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से एक लेटर लिखा गया मुख्यमंत्री को कि एपी मिश्रा जो 70 साल के आदमी है, उनके बाहर निकलने से बिजली कर्मचारियों में बड़ा रोष है, तो उनकी जमानत रद्द की जाए। फिर माना गया कि एक ब्राह्मण जो मजबूत ब्राह्मण है, उनको खास तौर से टारगेट किया जा रहा है। और जिस विनय शंकर, हरिशंकर तिवारी के बेटे की आपने बात करी, अभी कल ही उन्होंने, ईडी ने उनको तलब किया है 1000 करोड़ के घोटाले में, पेच उनके भी कसे जा रहे हैं। तो ये जो एक जन सामान्य चर्चा होती है, खुशी दुबे से लेकर, ब्रजेश मिश्रा से लेकर और एपी मिश्रा तक, वो भी संकेत दे रही है सरकार ब्राह्मणों से कुछ तो गड़बड़ है। उसी का मेरे ख्याल से फायदा उठा रहे हैं सब। नहीं, ये बात एकदम सही है कि एपी मिश्रा जो डीएचएफएल का जो पीएफ घोटाला था, पेंशन फंड का तकरीबन 4000 करोड़ रुपए का, ये सही बात है कि उसमें सरकार के जो चहेते ऑफिसर थे, जैसे आलोक कुमार थे, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस वक्त एनर्जी थे, उनके दस्तखत से बहुत से फैसले हुए। उनके दस्तखत से वो सारा पैसा गरीब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर और इंजीनियर्स तक का पेंशन का पैसा, जो भविष्य निधि जिसे कहते हैं कि रिटायर होने के बाद आपके पास जो होती है, उस सारा पैसा आपने एक दिवालिया कंपनी में लगाया और उसमें सीबीआई जांच भी हुई। और उस पूरे प्रकरण में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आलोक कुमार, हमने देखा कि बजाय सजा देने के सीबीआई ने उनसे पूछताछ की, उनको क्लीन चिट दी और उनको इनाम में देश का एनर्जी सेक्रेटरी बना दिया गया। और दूसरी तरफ एपी मिश्रा की जो आप बात कर रहे हैं कि उनको जो है उनकी जमानत बार बार जो है उसका विरोध हुआ, तो ये दिक्कतें योगी सरकार के साथ है। मैं इस पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आपसे असहमत हूँ इस बात से, ये ज्यादती हुई है कि जो एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो होते हैं, जो हमारे जस्टिस के 3 प्रिंसिपल्स हैं कि इक्वालिटी, फेयरनेस और एक्सेस, ये सरकार को देना होगा। यहाँ पर एपी मिश्रा के साथ वो एक अलग बहस का विषय, मैं उस पर नहीं जानता। लेकिन जो आपने ब्रजेश मिश्रा जी के बारे में पूछा, देखिए ब्रजेश जी कोई, मैं ये मानने को तैयार नहीं कि वो क्योंकि ब्राह्मण संपादक हैं और कोई जो है दलित संपादक है, इस पर तो मैं कहूँगा अगर हम लोग बहस करेंगे तो हम खुद बहुत नीचे ले जाएंगे पत्रकारिता को। उन्होंने कोरोना में जो रिपोर्टिंग करी ब्रजेश मिश्रा जी के चैनल ने, और जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में जो प्रमुख मुख्य धारा के अखबार थे उत्तर प्रदेश से जो छपते हैं, 5-6 अखबार हैं, हिंदी के भी, अंग्रेजी के भी, और यहाँ पर जो राष्ट्रीय चैनल हैं जिनकी स्टेट चैनल्स भी अब यहाँ पर लखनऊ में हैं, इन लोगों ने जिस तरह से दूसरी कहर को कोरोना के वो ढकने की कोशिश करी, छुपाने की कोशिश करी, चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश किया, उस जो जनता के बीच में, फरियादियों के बीच में जाना चाहिए था, उन मौतों के बीच में वो नहीं खड़े हुए। ब्रजेश मिश्रा ने उस पूरे मूवमेंट को, उस अलग को जलाए रखा। और दैनिक भास्कर, उसका जो भी मकसद हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि दैनिक भास्कर हो सकता है एक स्पेस जो है वो देख रहा हो कि उत्तर प्रदेश में एक स्पेस है
और यहाँ अगर हम एंटी स्टैब्लिशमेंट एक तेवर वाली तलखी वाली पत्रकारिता लेके आते हैं तो हम दैनिक जागरण, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, इनको पीछे छोड़ सकते हैं। हो सकता है ये स्ट्रेटजी हो, लेकिन इन पर जो कार्रवाई थी वो कोरोना की रिपोर्टिंग को लेकर होती, कोई पंडित को लेकर। जैसे अब आप 4 PM के संपादक हैं, आप भी बहुत धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, अम्बरीश जी से खूब कहलवा रहे हैं, अजय शुक्ला जी से कहलवा रहे हैं, हमसे बुलवा रहे हैं, और रोज आप जो है बॉक्सिंग करते हैं। आप भी तो ब्राह्मण हैं। अब आपके ऊपर रेड हो जाए तो हम कहें नहीं साहब ये तो संजय शर्मा भी, ब्रजेश मिश्रा भी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमको इस सोच से बाहर निकलना होगा। हाँ, जो बैकग्राउंड है गोरखनाथ मंदिर की, जो बैकग्राउंड है, जिस तरह से मठ और वहाँ के एक माफिया सरगना में जो सन 60, सन 70, सन 80, 3 दशक की जो वहाँ पर एक कशमकश थी, जो धीरे धीरे एक गैंगवार में बदली, वहाँ पर एक जरूर ठाकुर ब्राह्मण हुआ। और ये एक ऐसा दौर था जब पूरे देश में गोरखपुर जो है उसको कहा गया कि साहब ये शिकागो है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर तो माफिया रहते हैं। उस वक्त मुझे लगता है कि जो योगी जी होंगे उनका वो एक टीनेज काल होगा, वो उस वक्त वहाँ पर नए नए होंगे, उनके जहन में कुछ यादें, तस्वीरें हो सकती, और वहाँ पर थोड़ा बहुत पूर्वाग्रह आ सकते। लेकिन सरकार, संघ, मोदी, अमित शाह, संगठन, ये सब मिलकर ब्राह्मण्स के खिलाफ नहीं, और ब्राह्मणों का भी मुझे लगता है ऐसा मानना नहीं। बिल्कुल जी। अमरीश जी, अजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पहले उससे पहले अमरीश जी से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। अमरीश जी, ये बात तो ठीक है कि ब्रजेश मिश्रा को इस मायने में कोई पत्रकार नहीं आ सकता कि वो ब्राह्मण है, या कोई पत्रकार की कोई धर्म जाति होती भी नहीं है, लेकिन आप उन चर्चाओं को कैसे रोकेंगे जो समाज में ये फैल रही है कि ब्रजेश मिश्रा पे छापा इसलिए है क्योंकि वो एक ब्राह्मण है, एक चैनल के मालिक है। एपी मिश्रा को लेकर चर्चा फैल रही है कि बेचारा 70 साल का व्यक्ति अब जेल से बाहर आया है, उसको दोबारा भेज रहे हैं, जो दोषी IAS अफसर हैं उनको बचा रहे हैं। तो आप होने वाले के जो जन समान चर्चाएं ब्राह्मणों में फैल जाती हैं, समुदाय में फैल जाती हैं, क्या वो नुकसान करेंगी बीजेपी को? देखिए, ये थोड़ा सा ये परसेप्शन गलत है। एपी मिश्रा को मुख्यमंत्री जी ने फंसाया, ये मैं नहीं मानता हूँ। पहली चीज तो ये है, उनको जिन्होंने फंसाया उसमें ब्राह्मण भी अफसर हैं, ऐसा नहीं है। नाम लेना कहीं से उचित नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों के भी शिकार हुए हैं वो। इसलिए जो ब्राह्मणों की आपस की राइवलरी होती है उसको ठाकुर ब्राह्मण के खेल में नहीं डाला जाना चाहिए। और पत्रकार को या इनको ब्राह्मण होने के नाते, योगी आदित्यनाथ में बहुत चीजें हो सकती हैं, बहुत उनकी मैं नीतियों से कभी सहमत नहीं हूँ, लेकिन इस लेवल पे जाके वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़े हों, उनके सारे करीबी अफसरों में देख लीजिए ब्राह्मण थोड़ा ना कहीं पीछे हैं, वो भी ब्राह्मण है। बहुत करीबी अफसर उनके ब्राह्मण हैं, और जो इनकी लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं वो भी ब्राह्मण है। तो ये वाला मामला कहीं नहीं होता। हाँ, खबरों से परेशानी होती है, प्रशासन को होती है, और प्रशासन को जो लोग रिपोर्ट करते हैं उनको ज्यादा होती है। अभी आपने एपी मिश्रा को शुद्ध रूप से फंसाया गया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं उनको जानता हूं, आज से नहीं जानता हूं, मैं पिछले 10-15 साल से जानता हूं किस प्रकार के अफसर रहे, कैसे अफसर रहे, डिलीवर करते थे। और भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 50 से 100 विधायकों के बीच में उनके निजी संबंध रहे होंगे, और बहुत अच्छे संबंध रहे होंगे। उसके बावजूद वो कहानी अलग है, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन हमें लगता है कि जो लोग सरकार की आलोचना नहीं सुनना चाहते हैं उन्होंने रिपोर्ट की, और ब्रजेश मिश्रा जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये बात सही, मेरा कोई परिचय नहीं है उनसे, और पर मैंने उनके बारे में भी सुना, देखता रहता हूँ, बीच बीच में मैंने उनके चैनल को भी देखा है। खबरें आ रही थी, जब खबरें आती हैं तो खबरों की वजह से वो चर्चा में आए, और उन खबरों से सरकार को ऐसा लगा कि उसकी छवि खराब हो रही है, इस वजह से वो छापा पड़ा है, उनको दबाने के लिए पड़ा है। ब्राह्मण वाले एंगल से मैं यहाँ पे सहमत नहीं। जी।